Good morning everyone. Welcome back to your Kids 7 Public School online classes. Dear students, आज की अपनी हिंदी क्लास में हम लोग आपकी जो रिमझिम पाठ्य पुस्तक है उसमें संकलित कक्षा 3 पाठ 6 हमसे सब कहते नामक कविता, ठीक है। ये आपकी बड़ी प्यारी सी कविता है। ये किसने लिखी है? इसके लेखक कौन है? निरंकार देव सेवक, ठीक है। निरंकार देव सेवक जी ने जो है इस कविता को लिखा है और उन्होंने इस कविता के माध्यम से बच्चों के मन के जो भाव हैं उनको दर्शाया है। उन्होंने बताया है कि जो बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं कि सूर्य और जो है चाँद है, इनसे कोई नहीं कहता कि अपनी चांदनी या अपनी रोशनी को ना फैलाएं, इन्हें कोई नहीं रोकता, लेकिन हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमें रोका टोका जाता है। तो आप जो है इस कविता में आज बच्चों के मनोव्यथा के बारे में पढ़ेंगे। उनके जो मनोदशा है उसका जो है वर्णन जो है कवि ने इस कविता में किया है। तो हम शुरू करते हैं हमारा पाठ, जो कविता है हमसे सब कहते। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें ये आपका पाठ का नाम दिया गया है, हमसे सब कहते। ये आपकी जो है पाठ 6 कक्षा 3 में जो है ये पाठ 6 है आपका, हमसे सब कहते। तो शुरू करते हैं कविता। सूर्य नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न जाओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए, ठीक है। तो निरंकार देव सेवक जी, देखो ये राइटर नेम है, इनके द्वारा जो है ये कविता लिखी गई है। बड़ी प्यारी सी कविता है। देखो ये बच्चे हैं, इस तरीके से चित्रों के माध्यम से भी दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि इसका जो है समझ लेते हैं कि नहीं सूर्य से कहता कोई, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं बच्चे कि नहीं सूर्य से कहता कोई, कि कोई भी सूर्य से ये नहीं कहता कि धूप यहाँ मत फैलाओ। जब सूर्य प्रकाश देता है, अपनी रोशनी देता है, तो उससे भी कोई नहीं कहता कि तुम यहाँ पर अपने जो है इसको प्रकाश को मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ, कि जो जब चांद रात को चांदनी देता है तो कोई चांद को भी नहीं रोकता, नहीं टोकता कि वह अपनी चांदनी को उठा करके यहाँ से ले जाए, ठीक है। ये यहाँ पर जो है चांदनी ना फैलाए। कोई नहीं हवा से कहता, अगले पैराग्राफ में देख लेते हैं कि कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई, ठीक है। जैसे कह देते हैं कि जैसे हम लोगों को, बच्चों को रोक दिया जाता है जब वो अंदर खेलते हुए जाते हैं शोर मचाते हुए, तो इसी तरीके से वो क्या कह रहे हैं कि कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई, ठीक है। जब वो कह रहे हैं कि जब हवा अंदर आती है खिड़की से या दरवाजे से, जब हवा अंदर आती है कमरे में, तो उसे कोई नहीं रोकता, ना कोई इसको टोकता कि खबरदार जो अंदर आए, उसको क्यों नहीं रोकते। कि बादल से कहता कब कोई, कि बादल जो होता है उससे कौन कब कहता है कि क्यों जलधार यहाँ बरसाई, कि जब बारिश अचानक से आ जाती है तो उसे कौन कहता है बादल को कि जलधार। जलधार क्या होता है? जल की धारा, कि यहाँ पर जो है तुमने जल की धारा क्यों बरसाई, ठीक है। तो अगले पैराग्राफ में देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ। अम्मा कहती घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, ठीक है। तो इस जो आपका ये दिया गया है अगला जो पैराग्राफ, उसमें देखो क्या बताया है कि फिर क्यों हमसे भैया कहते, कि जब चांदनी को कोई नहीं रोकता, बारिश को, हवा को, सूर्य को उनकी जो है रोशनी फैलाने से या हवा देने से या फिर जलधार बरसाने से कोई नहीं रोकता, तो फिर क्यों हमसे भैया कहते, कि फिर हमसे भैया क्यों कहते हैं कि यहाँ ना आओ भागो जाओ। कि जब हम घर के अंदर आते हैं तो भैया हमसे क्यों कहते हैं कि यहाँ ना आओ भागो जाओ, कि तुम यहाँ से भाग जाओ या दूर हो जाओ। अम्मा कहती है कि घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, और अम्मा हमसे क्यों कहती है कि यहाँ पर जो है खेल खिलौने तुम जो है मत फैलाओ।
जब आप घर में खेलते हैं या खेल खिलौने फैला देते हैं घर में, तो मम्मी रोकती है ना आपको, तो इसी तरीके से वो कहती है कि यहाँ पे जो है खेल खिलौने तुम्हें नहीं फैलाने चाहिए। तो इसी तरीके से वो बोल रहे हैं कि फिर क्यों हमसे भैया कहते कि यहाँ ना आओ वहाँ ना जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। कि हमसे ही कहा जाता है, इन्हें तो कोई नहीं रोकता, जो सूर्य है, चाँद है, बारिश है, जैसे बारिश हो रही है, और इनसे तो कोई नहीं कहता। ठीक है, सिर्फ हमें रोका टोका जाता है कि खेल खिलौने मत फैलाओ या यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। पापा कहते, देखो अगला पैराग्राफ देखेंगे कि पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आई, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। कि पापा कहते हैं कि बाहर खेलो, जब हम घर के अंदर आते हैं तो पापा क्या बोलते हैं कि इन पंक्तियों में क्या दिया गया है कि पापा कहते हैं कि बाहर जाकर खेलो खबरदार जो अंदर आए, कि अगर तुम अंदर आए तो जो है खबरदार, यानी कि हमें जो है वहीं पे रोक दिया जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो हम पर ही सबका बस चलता, कि हमारे ऊपर ही बस चलता है सबका, जो चाहे वह डांट बताए, कि जो भी कुछ भी हमें बताता है वह डांट कर ही बताता है। कि इन पे सूर्य पे या चंद्रमा पे, हवा पे और बारिश पे किसी का बस नहीं चलता, सिर्फ हम छोटे हैं, इसलिए जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबका बस हमारे ऊपर ही चलता है, और वो हमें ही कहते हैं कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, और हमें ही जो है डांट कर भगा देते हैं। तो ये जो है निरंकार देव सेवक के द्वारा जो है, देखो ये राइटर नेम है, इनके द्वारा जो है बड़ी प्यारी सी कविता है, बच्चों के जो मन की स्थिति है उसका वर्णन किया है। एक बार इसको जो है फिर से पढ़ लेते हैं कि सूर्य, देखो सूर्य के बारे में सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ मत फैलाओ, नहीं कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। ठीक है, सूर्य से क्या कहते हैं कि नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधारी यहाँ बरसाई। फिर आगे देख लेते हैं कि फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। ठीक है, तो ये बड़ी प्यारी सी कविता है, आपको जो है इसको आज पढ़ना है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे।